हेलो फ्रेंड्स, आई एम विश्व कुमार। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पीएम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, हम लोग गुप्त काल जो है ख़त्म कर चुके थे और आज हम देख लेंगे लूसेंट की ऑब्जेक्टिव से जो गुप्त पीरियड के थोड़ा क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं, जो कि अगले पिछले सालों में बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। देखिए, पहला वाला है हु वॉज द फर्स्ट गुप्त रूलर। तो गुप्त राज जो है वंश था, उसका पहला राजा कौन था? तो वो हो जाएगा श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त। दूसरा नंबर में था द सिल्वर कॉइन ऑफ गुप्त पीरियड वर नोन एज। जो सिल्वर कॉइन था वो गुप्त पीरियड में वो किस नाम से पहचाना जाता था? तो वो हो जाएगा रुपयक। ठीक है, रुपयक। तो ड्यूरिंग व्हिच गुप्त किंग्स रेन डिड द, जो गोल्ड वाला था उसे बोलते हैं दिनार। ठीक है, ड्यूरिंग which गुप्ता किंग्स रेन डिड द चाइनीज ट्रेवलर फायन विजिटेड इंडिया। मतलब कौन सा गुप्ता किंग के समय जो है फायन इंडिया में आया था? तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, देखिए 4 नंबर वाला क्या है? which किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो कौन सा ऐसा जो गुप्त वंश का कौन सा राजा था जो कि नेपोलियन ऑफ इंडिया कहकर पुकारा जाता था? तो वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में 9 राज्यों और साउथ इंडिया में 12 राज्यों को जो है अधिकार कर लिया था। इसी वजह से इसे विंसेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था। देखिए, नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है? हु अमोंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अश्वमेध यज्ञ। तो किसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो वो हो जाएगा समुद्रगुप्त, क्योंकि समुद्रगुप्त ने ही अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, कॉन्सिडर द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स। मतलब कौन सा लिटरेरी वर्क है? व्हिच ऑफ दिस वर द वर्क ऑफ कालिदास। मतलब कौन सा इसमें से कौन सा वाला कालिदास का जो है काम है? क्या कुमार संभवम कालिदास ने लिखा था? मुद्रा राक्षस, रघुवंशम एंड ऋतु संहारा। तो देखिए, कुमार संभवम भी कालिदास ने लिखा था, रघुवंशम भी लिखा था कालिदास ने, ऋतु संहारा भी लिखा था कालिदास ने। लेकिन जो है मुद्रा राक्षस को कालिदास ने नहीं लिखा था, इसे लिखा था विशाख दत्त ने। तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 और 4। देखिए कौन से में है? तो सी वाला। तो सी वाला हो गया हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन। 7 नंबर में देख लीजिएगा, which one of the following literary works did not belong to गुप्ता पीरियड। तो कौन सा वाला काम है जो कि गुप्ता पीरियड से रिलेटेड नहीं है? अभिज्ञानम शकुंतलम जो कि कालिदास ने लिखा था वो तो है, अमर कोश जो कि अमर सिम्हा ने लिखा था वो तो है, मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक ने लिखा था वो भी है। लेकिन देखिए चरक संहिता नहीं है, क्योंकि चरक तो नहीं था तब, तो चरक नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी। देखिए नेक्स्ट वाला क्या है? देखिए 8 नंबर वाला क्या है? ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी डिड कालिदास फ्लोराइज्ड। तो कालिदास ने जो है कौन सी वंश का, मतलब कौन सी वंश के टाइम प्रेजेंट था यहाँ पे? तो क्या वो मौर्य वंश है या शुंग या गुप्त या वर्धन है? तो वो हो जाएगा गुप्त, क्योंकि कालिदास गुप्त वंश के टाइम में ही प्रेजेंट थे। व्हिच वन ऑफ द पीरियड्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इंडियन टेम्पल्स वगैरह जो थे वो किसने, जो कौन सी वंश के समय में जो है स्टार्ट हो गया था, मतलब टेम्पल बनना स्टार्ट हो गया था? तो हो जाएगा गुप्त पीरियड में। ठीक है, क्योंकि इसी टाइम में जो है टेम्पल वगैरह दोनों स्टाइल में चालू हुआ था, द्राविड़ और नगर स्टाइल, दोनों स्टाइल में चालू हो गया था। 10 नंबर वाला देख लीजिए, डैश एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जो टाइटल था वो किसका था बताइए? वो था चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का बी। देखिए आरआरबी में पूछा गया है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, इन व्हिच सेंचुरी डिड फेमस चाइनीज पिलग्रिम फायन विजिटेड इंडिया। तो फायन कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आ गया था, है ना? तो हम लोगों का हो गया 5th सेंचुरी एडी। ठीक है, और फायन ने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था बताइए? फायन ने जो बुक लिखा था उसका नाम था सी यू की। ठीक है, और फायन का क्या बोला जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, द 6th डिस्ट्रिक्ट
सिक्स डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, मतलब जो फिलोसफी स्कूल थे, 6 गो फिलोसफी स्कूल थे, वो कौन से टाइम में जो है एकदम अच्छी तरीके से काम करने लगा था, तो वो हो जाएगा गुप्त पीरियड में। ठीक है, तो वो हो जाएगा गुप्त पीरियड में। और 6 फिलोसफी स्कूल स्टार्ट हुआ था, वो हो जाएगा वैदिक एज में। ठीक है, 13 नंबर वाला देख लीजिए, मृच्छकटिका वॉज रिटेन बाय, तो मृच्छकटिकम किसने लिखा था ना, वो हो जाएगा शूद्राक, क्योंकि शूद्राक ने ही लिखा था मृच्छकटिकम। ठीक है, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य तो टाइटल था किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, और बाणभट्ट ने क्या लिखा था, हर्षचरित। कल्हण ने क्या लिखा था, कल्हण ने क्या लिखा था, वो आप कमेंट में बताना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो 14 नंबर वाला देख लीजिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गुप्त पीरियड, तो मतलब गुप्त पीरियड में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा था, तो वो हो जाएगा संस्कृत, क्योंकि तब संस्कृत लैंग्वेज ही चलता था। ठीक है, तो हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। ठीक है, 15 वाला देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स granted permission to Megbarman, the ruler of Sri Lanka, to build a Buddhist temple at Gaya। मतलब मेघवर्मन जो था वो श्रीलंका का राजा था, वो क्या चाहता था, श्रीलंका से जो मॉन्क्स वगैरह आते हैं वो यहाँ पे रेस्ट कर सके, बौद्ध गया में घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे रेस्ट कर सके, इसी वजह से यहाँ पे एक रेस्ट हाउस बिल्ड करना चाहते थे। इसी वजह से तब चल रहा था समुद्रगुप्त का राज इंडिया पे। तो समुद्रगुप्त के पास आए परमिशन मांगने के लिए कि मुझे बौद्ध गया में एक रेस्ट हाउस बनाना है बौद्धिस्ट मंक के लिए, तो इसी वजह से तो किसके पास परमिशन लेने आए थे, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का बी वाला, हो गया समुद्रगुप्त। नेक्स्ट वाला देख लेंगे, क्या है, आर्यभट्ट एंड बराहमीर बिलोंग टू व्हिच एज, मतलब आर्यभट्ट एंड बराहमीर कौन से टाइम का थे, ये दोनों ही। तो आर्यभट्ट, इसे क्या कहा जाता है, आर्यभट्ट को क्या कहा जाता है बताइए, इसे फादर ऑफ एल्जेब्रा कहा जाता है। ठीक है, और ये भी एक बड़ा मैथमेटिशियन थे दोनों ही, बराहमीर भी बृहत संहिता लिखा था, और आर्यभट्ट ने क्या सूर्य सिद्धांत लिखा था। और यहाँ पे देखिए ये दोनों ही जो है वो गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते थे, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का 16 का ए। ठीक है, 17 वाला देख लीजिए, द डेसिमल नंबर system including the concept of zero invented in India during which one of the following dynasties। तो जीरो जो इन्वेंट हुआ था वो किसके टाइम में, कौन से राजवंश के टाइम में हो गया था, गुप्ता के टाइम में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिएगा कि जीरो जो इन्वेंट किया था वो क्या था, ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने जो पहली बार जीरो का एक्सप्लेनेशन किया था, लेकिन आर्यभट्ट ने क्या किया था, इसे डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल नंबर सिस्टम में पहली बार यूज़ किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाएगा, क्योंकि जीरो पहली बार यूज़ किया था वो हो जाएगा आर्यभट्ट, और पहली बार एक्सप्लेनेशन दिया था जीरो का वो हो जाएगा ब्रह्मगुप्त। तो आप किसी भी एक छोटे मोटे क्लर्क वगैरह की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप जीरो का डिस्कवरी जो लिखेंगे वो लिखेंगे आर्यभट्ट, लेकिन किसी आप पीसीएस और यूपीएससी वगैरह दे रहे हैं तो आप लिखेंगे ब्रह्मगुप्त। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वाला क्या है, कुमार संभवम एन एपिक वाज कंपोज्ड बाय, कुमार संभवम जो एपिक था वो कौन लिखा था, तो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कालिदास, क्योंकि कालिदास का ही लिखा हुआ था कुमार संभवम। बाणभट्ट ने क्या लिखा था, हर्षचरित, और हरिसेन ने क्या लिखा था वो आप बताइए, क्योंकि ये गुप्त पीरियड से ही बिलोंग करते थे, और आपको ये बताना पड़ेगा कौन, मतलब कमेंट में। और क्या एक बताने के लिए बोला आप लोगों को, कल्हण ने क्या लिखा था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए चंद्रबदाई, ये आप नहीं पढ़े अभी तक, ये बाद में पढ़ेंगे। 19 वाला देख लीजिए, क्या है, इन द कोर्टयार्ड ऑफ क्वेतुल मॉस्क ऑफ दिल्ली स्टैंड्स द फेमस आयरन पिलर ऑफ द मेमोरी ऑफ, मतलब जो दिल्ली में क्वेतुल मॉस्क है वहाँ पे एक आयरन पिलर है। ठीक है, आयरन पिलर है जो कि मेहरुली आयरन पिलर के नाम से भी जाना जाता है। वो किसके बारे में इंडिकेट करके था, या किसका रेफरेंस है वहाँ पे, तो क्या वो अशोका का है, या चंद्र का है, या हर्ष का है, या
आनंग पाल का है। तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही था मेहरौली आयरन पिलर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। गुप्ता emperor claimed divine rights for themselves। हाँ, ये खुद के जो है बहुत ही बढ़िया राइट्स वगैरह रखते थे। यहाँ पे द एडमिनिस्ट्रेटर वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड, ये तो गलत है क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं था, यहाँ सामंत प्रथा था। द एलाबोरेट द ट्रेडिशन ऑफ लैंड ग्रांट्स। हाँ, लैंड ग्रांट्स ये देते थे, किसी भी मंत्री वगैरह को या ऑफिसर वगैरह को लैंड्स वगैरह दे देते थे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 1 एंड सी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया 1 एंड सी। देखिए क्या बोला गया, आंसर द फॉलोइंग कोड्स, कौन सा वाला सही है, तो वो हो जाएगा हम लोग का 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 हो गया ट्रू। ठीक है, और क्या बोला गया है, शूद्रक मृच्छकटिकम इज, शूद्रक का जो मृच्छकटिकम था वो क्या था, ड्रामा था, पोएम था, नोवेल था या शॉर्ट स्टोरी था, तो वो हो जाएगा ड्रामा, क्योंकि तब तो शॉर्ट्स वगैरह नहीं बनाते थे कोई। ठीक है, क्योंकि ड्रामा था। और 22 नंबर वाला देख लीजिए। समुद्रगुप्त हैव बीन गिवन द टाइटल ऑफ इंडियन नेपोलियन बाय द हिस्टोरियन। मतलब कौन से हिस्टोरियन ने जो है समुद्रगुप्त का जो नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था वो कौन बोला था, तो वो हो जाएगा विंसेंट स्मिथ ने बोला था। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो वो हो जाएगा श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त फाउंडर था लेकिन वो एक सामंत था। ठीक है, और जो पहला अगर एक्चुअल फाउंडर बोला जाए तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त 1। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेंगे। हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का कोर्ट पोएट कौन था, तो वो था हरिसेन। ठीक है, हरिसेन, क्योंकि इलाहाबाद पिलर जो है वो लिखा था हरिसेन ने। अभी बताने के लिए बोला था लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेंगे। द प्रयाग प्रशस्ति ऑफ इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इलाहाबाद पिलर जो है वो कौन से वाले राजा को इंडिकेट करके लिखा गया था, तो 25 नंबर का हो जाएगा समुद्रगुप्त। अभी तो बताया इलाहाबाद पिलर कौन लिखा था, हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के बारे में लिखा था। और यहाँ पे इलाहाबाद पिलर में और कौन से राजा के बारे में जानते हैं, क्योंकि इलाहाबाद पिलर जो है अशोका ने बनाई थी और वहाँ पे समुद्रगुप्त ने भी लिखवाया था और मुगल सम्राट जहांगीर ने भी लिखवाया था। ठीक है, तो 3 सम्राट के बारे में वहाँ से जान सकते हैं, जो कि है अशोका, समुद्रगुप्त एंड मुगल सम्राट जहांगीर। 26 नंबर वाला देख लीजिए। देयर इज द ओनली 2 नोन एग्जाम्पल ऑफ केव paintings of the Gupta period in ancient India. One of these is the painting of Ajanta caves, where is the other surviving example of Gupta period. तो अजंता के अलावा भी जो था वो है बाग केव्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हम लोगों का 26 का ए। 27 नंबर वाला देख लीजिए क्या है। द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु एज्यूम द टाइटल परम भागवत। तो परम भागवत जो टाइटल था, और परम भागवत और परम सौगत वो टाइटल था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के द्वितीय के बारे में या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। तो देखिए इसमें जितना सारा क्वेश्चन आंसर था वो हमने कर लिया। ठीक है, अब हम जो करेंगे वो है नेक्स्ट वाला, वो पढ़ेंगे हम पुष्यभूति डायनेस्टी। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक यू।